नमस्कार, राधे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रभु भक्ति में। और रोज़ की तरह आज हम फिर से उपस्थित हैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छी जानकारी के साथ। जी हाँ, इस समय नवरात्र का महापर्व चल रहा है, तो हम डेली जिन देवी माताओं का दिन होता है उस पर उससे संबंधित वीडियो बनाकर डालते हैं और आप उसे ज़रूर देखिएगा। तो अब बात करेंगे हम आज माता के छठे दिन माँ कात्यायनी के बारे में और जानेंगे कि कौन सा मंत्र माता का है, भोग कौन सा लगाना है और कौन सा रंग माता को पसंद है। सभी कुछ जानेंगे और माता से जुड़ी एक बहुत ही सुंदर सी कथा है, उसे भी हम जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे भी आपको ऐसी ही जानकारियाँ मिलती रहें। और जय माता दी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। चैत्र नवरात्रि का छठा दिन माँ कात्यायनी को समर्पित है। 14 अप्रैल के दिन पूरे विधि विधान से दुर्गा माता के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा करने से सुख समृद्धि आयु और यश की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि माँ कात्यायनी का व्रत रखने से, उपासना करने से मन चाहे वर की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं नवरात्रि के छठे दिन का पूजा मुहूर्त और भोग, माता का प्रिय रंग और सभी कुछ। तो पूजा का मुहूर्त ऐसा है, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:27 AM से 5:12 AM तक रहेगा। प्रातः संध्या का मुहूर्त है 4:49 AM से 5:56 AM तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त है 11:56 AM से 12:47 PM तक रहेगा। विजय मुहूर्त है 2:30 PM से 3:21 PM तक। गोधूली बेला मुहूर्त है 6:45 PM से 7:08 PM तक। संध्या काल का मुहूर्त है 6:46 PM से 7:53 PM तक। अमृत काल है 3:16 PM से 4:55 PM तक। निशिता मुहूर्त है 11:59 PM से 12:43 AM तक, यानी 15 अप्रैल के दिन। और स्त्री पुष्कर योग भी है इसी समय 1:35 AM से अप्रैल 15, 5:55 AM अप्रैल 15 को ख़त्म होगा। तो ये कुछ अच्छे मुहूर्त, जो भी शुभ काम करने हैं इसी मुहूर्त में करेगा। अब आइए जानते हैं माता रानी का प्रिय भोग क्या है। माता कात्यायनी को शहद का भोग बहुत ही प्रिय है। ऐसे में पूजा के समय में माँ कात्यायनी को शहद मधु का भोग लगाना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से भक्त का व्यक्तित्व निखरता है। और आइए अब जानते हैं माता का मंत्र। तो माता का मंत्र है ओम देवी कात्यायने नमो नमः, ये मंत्र है। और माँ कात्यायनी का जो प्रार्थना मंत्र है वो इस प्रकार से है। चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना कात्यायनी शुभम दद्या देवी दानवघातिनी, ये माता का प्रार्थना मंत्र है। आप इन मंत्रों का यथासंभव 11, 21, 108, 51 जितना भी आपकी सामर्थ्य है उतना जप करिएगा। और रुद्राक्ष की माला पे आप जप करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अब आइए जानते हैं माँ कात्यायनी का प्रिय पुष्प व रंग। माँ कात्यायनी को लाल रंग प्रिय है। इस दिन लाल रंग के गुड़हल या गुलाब के फूल माँ भगवती को अर्पित करना शुभ रहेगा। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ भगवती की कृपा बरसती है। तो फ्रेंड्स, आप लोग लाल रंग का ही पुष्प, गुलाब या गुड़हल चढ़ाइएगा। अब आइए जानते हैं माँ का स्तुति मंत्र। माता का स्तुति मंत्र इस प्रकार से है। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये मंत्र का आप यथासंभव जप कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं माँ कात्यायनी का स्वरूप कैसा है। माँ कात्यायनी की सवारी सिंह यानी शेर है। माता की 4 भुजाएं हैं और उनके सिर पर हमेशा मुकुट सुशोभित रहता है। 2 भुजाओं में कमल और तलवार धारण करती है माँ एक भुजा वर मुद्रा और दूसरी भुजा अभय मुद्रा में रखती हैं। मान्यता है कि अगर भक्त विधि विधान से माता की पूजा करे तो उनके विवाह में आ रही अड़चनें खत्म हो जाती हैं और सर्वगुण संपन्न वर की प्राप्ति होती है। तो जो भी विवाह योग्य लड़के लड़कियां हैं वो माँ कात्यायनी की पूजा करें। अगर उनके विवाह में बाधा आ रही है तो माँ कात्यायनी अपना आशीर्वाद जरूर उन पर बनाएंगी।
तो ये तो हो गई माता की स्तुति और माता का स्वरूप। आइए जानते हैं पूजा विधि। तो पूजा विधि में सबसे पहले आप सुबह जल्दी उठे और उठने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर के स्वच्छ कपड़े पहने। माँ कात्यायनी को लाल रंग बहुत ही प्रिय है। अगर आप लाल रंग के वस्त्र धारण करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अब आप अपने मंदिर की साफ़ सफाई करें, माता की चौकी की साफ़ सफाई करें, फिर गंगा जल से छिड़काव करें और उसके बाद आप माता की मूर्ति का अभिषेक करें गंगा जल से। अब माता को अक्षत, लाल चंदन, चुनरी, सिंदूर, पीले और लाल पुष्प अर्पित करें। सभी देवी देवताओं का साथ में जलाभिषेक कर उन्हें भी फल फूल और तिलक लगाएं और प्रसाद के रूप में आप फल और मिठाई चढ़ाएं। फल में अगर आप लाल फल जैसे सेब, अनार लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और मिठाई में भी अगर आप लाल रंग की मिठाई लेते हैं तो बहुत ही शुभ है। और घर के मंदिर में धूप बत्ती और घी का दीपक जलाएं और दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। जो भी आप इन दोनों में से करते हो उनका पाठ करें। फिर पान के पत्ते पर कपूर और लौंग रखकर माता की आरती करें और अंत में आप क्षमा प्रार्थना जरूर करें, क्योंकि पूजा के दौरान कोई ना कोई गलती हमसे हो ही जाती है। तो माता से क्षमा जरूर मांगे और उसके बाद अपनी मनोकामना, अपनी प्रार्थना कहें और अंत में घर में धूप दीप दिखाएं, धूनी दिखाएं। इससे नकारात्मकता जाती है और घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। और फिर अंत में सभी बड़ों का आशीर्वाद ले। ऐसे करके आपकी पूजा संपन्न हो जाती है। और अब आइए जानते हैं माँ कात्यायनी की सुंदर पावन कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि कात्यायन देवी माँ के परम उपासक थे। एक दिन माँ दुर्गा ने इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर इनके घर पुत्री के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण ही देवी माँ को कात्यायनी कहा जाता है। मान्यता है कि माँ कात्यायनी की उपासना से इंसान अपनी इंद्रियों को वश में रख सकते हैं। माँ कात्यायनी ने ही महिषासुर का वध किया था, इसलिए ही माँ कात्यायनी को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। इसके अलावा माता रानी ने दानवों और असुरों का भी वध किया था। तो आइए जानते हैं महिषासुर कौन था और माता रानी ने उसका वध क्यों किया था। महिषासुर एक असुर था। महिषासुर के पिता रंभ असुरों का राजा था, जो एक बार जल में रहने वाले एक भैंस से प्रेम कर बैठा और इन्हीं के योग से महिषासुर का आगमन हुआ। इस वजह से महिषासुर इच्छा अनुसार जब चाहे भैंस और जब चाहे मनुष्य का रूप धारण कर सकता था। महिषासुर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का महान भक्त था और ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया था कि कोई भी देवता या दानव उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। महिषासुर बाद में स्वर्गलोक के देवताओं को सताने लगा और पृथ्वी पर भी उत्पात मचाने लगा। उसने स्वर्ग पर एक बार अचानक आक्रमण कर दिया और इंद्र को परास्त कर स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया और सभी देवी देवताओं को वहां से खदेड़ दिया। देवगढ़ परेशान होकर त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास सहायता के लिए पहुँचे। सारे देवताओं ने फिर मिलकर उसे परास्त करने के लिए युद्ध किया। देवता सर्वशक्तिमान होते हैं, लेकिन उनकी शक्ति को समय समय पर दानवों ने चुनौतियां दी हैं। कथा के अनुसार दैत्यराज महिषासुर ने तो देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर अधिकार भी कर लिया था। उसने इतना अत्याचार फैलाया था कि देवी भगवती को जन्म लेना पड़ा। उनका यह रूप महिषासुर मर्दिनी कहलाया। महिषासुर के अत्यधिक उत्पात के कारण भगवान विष्णु और भगवान शिव अत्यधिक क्रोध से भर गए। इसी समय ब्रह्मा, विष्णु और शिव के मुंह से क्रोध के कारण एक महान तेज प्रकट हुआ। अन्य देवताओं के शरीर से भी एक तेजोमय शक्ति मिलकर उस तेज से एकाकार हो गए और यह तेजोमय शक्ति एक पहाड़ के समान थी। उसकी ज्वालाएं दसों दिशाओं में व्याप्त होने लगी। यह तेज पुंज सभी देवताओं के शरीर से प्रकट होने के कारण एक अलग ही स्वरूप लिए हुए था। इन देवी की उत्पत्ति महिषासुर के अंत के लिए हुई थी, इसलिए इन्हें महिषासुर मर्दिनी कहा गया। समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर पीड़ित देवताओं को प्रसन्नता हुई। भगवान शिव ने त्रिशूल देवी को दिया, भगवान विष्णु ने
चक्र देवी को प्रदान किया। इसी प्रकार सभी देवी देवताओं ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र देवी के हाथों में सजा दिए। इंद्र ने अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतरकर 1 घंटा देवी को दिया। सूर्य ने अपने रोमकूपों और किरणों का तेज भरकर ढाल, तलवार और दिव्य सिंह यानी शेर को सवारी के लिए उस देवी को अर्पित किया। विश्वकर्मा ने कई अभेद कवच और अस्त्र देकर महिषासुर मर्दिनी को सभी प्रकार के बड़े छोटे अस्त्रों से शोभित किया। थोड़ी देर बाद महिषासुर ने देखा कि एक विशालकाय रूपवान स्त्री अनेक भुजाओं वाली और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर शेर पर बैठकर अट्टहास कर रही हैं। महिषासुर की सेना का सेनापति आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा। उद्रग नामक महादैत्य भी 60,000 राक्षसों को लेकर इस युद्ध में कूद पड़ा। महानु नामक दैत्य 1 करोड़ सैनिकों के साथ, अशिलोमा दैत्य 5 करोड़ और वास्कल नामक राक्षस 60 लाख सैनिकों के साथ युद्ध में कूद पड़े। सारे देवता इस महायुद्ध को बड़े कौतूहल से देख रहे थे। दानवों के सभी अचूक अस्त्र शस्त्र देवी के सामने बौने साबित हो रहे थे, लेकिन देवी भगवती अपने शस्त्रों से राक्षसों की सेना को बींधने बनाने लगी। इस युद्ध में महिषासुर का वध तो हो ही गया, साथ में अनेक दैत्य भी मारे गए। इन सभी ने तीनों लोकों में आतंक फैला रखा था। सभी देवी देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से फूलों की वर्षा की और देवी की आरती की। तो यहाँ माता की कथा समाप्त होती है कि क्यों माता का नाम महिषासुर मर्दिनी भी पड़ा हुआ है, क्योंकि उन्होंने महिषासुर नामक दैत्य का संहार किया था। तो आई होप आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही जानकारी और ऐसी ही सुंदर सी कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा और सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।